के जगाता है और रिकाब पकड़ के सवारी पर बिठाता है और फिर मुहार थाम के सुए अर्श ले जाता है। वो हुजूर के दर का खादिम नहीं तो और। मुझे ईमान से बताइए, ये शान खादिम की नहीं तो और खादिम कहते किसे हैं? तो बारी ताला चले, अबू बकर उमर ना थे, उस्मान अली ना थे, मगर जिब्राइल तो खादिम बन के साथ साथ जा रहा था। यही बयान कर देता, तुझे क्या जरूरत पड़ी, तू तो सारी बादशाहों का भी बादशाह है। खालिक कायनात का कुरान बोल उठा, कहा लोगों बेशक जिब्राइल इस सफर में मेरे मुस्तफा के साथ चला जरूर, इस सफर में हुजूर के साथ चला जरूर, मगर पूरे सफर के अहवाल की खबर जिब्राइल को भी नहीं। पूरे सफर के अहवाल की खबर जिब्राइल को भी। मक्का की वादी से मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख अंबिया की इमामत से लेके 7 आसमानों तक, और 7 आसमानों की सैर से लेके सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल हुजूर के हम सफर रहा। बस वो सिदरा तक की बात तो बयान कर सकता है, मगर जब मंजिल आई सिदरा की, जिब्राइल के पर जलने लगे, मुस्तफा ने परवाज आगे की, 10 बस्ता अर्ज गुना हुआ, लौ दनौ तो अन मिलातन लख्तरक तो या रसूल अल्लाह, अगर उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ता हूं, मेरे नूरी पर जल के राख हो जाते। सो हाज़रीन मुख्तरम, सिदरा तक क्या हुआ ये तो जिब्राइल बता सकता है, मगर सिदरा से आगे क्या हुआ, वो मलाकूत की सैर क्या थी, वो आलम लाहूत की सैर क्या थी, वो आलम जबरूत की सैर क्या थी, और वो आलम हाहूत की सैर क्या थी, वो अर्शे मुअल्ला पर मेरे आका का जलवा फिगन होना कैसा था। किफ या मुहम्मदो इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, ये कहकर खुदा का मुस्तफा का इस्तिकबाल करना कैसा था। अरे वो दना की वादी क्या थी, वो तदल्ला का मकाम क्या था, वो काबा कोसैन की कुर्बतें क्या थी, वो अदना के जलवे क्या थे। फऔखा इला अब्दिही माऊ खा की राजो नियाज की बातें क्या थी। मा ज़ागल बसरो व मा तगा के वो नजारे क्या थे, और मुहिब महबूब की उस रात मुलाकातें क्या थी। जिब्राइल को जब खबर नहीं तो बयान क्या करता। अल्लाहु अकबर। वो बयान क्या करता। अब जिब्राइल भी बयान के काबिल, बोलिए, वो तो इतना सा
सफर है जिसमें जिब्राइल साथ चला, कहां सिदरा और कहां ला मकां, कहां काबा कौसैन औ अदना। आला हजरत आशिकों के इमाम मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, अब कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की, किसे बताएं किधर गए थे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, किसे बताएं किधर गए थे। न बशर है, न मलक है, न रूह है, न जसद है, न नूर है, न बशर है, बस एक ले जाने वाला खुदा है और एक उसके दरबार में जाने वाला महबूब मुस्तफा। कोई तीसरा दरमियान में है ही कोई नहीं। अब कौन बताए। सो खालिक कायनात ने कहा, लोगों बात हक तो यही है कि बयान कोई छोटा ही करता, मेरे महबूब का कोई गुलाम करता, मगर कैसे करता। वहां तो जिब्राइल की रसाई नहीं, और कौन करता। लिहाजा जब मेरे सिवा यार के इस सफर के राज जानता कोई नहीं, सो सारी कायनात का रब होकर अगर महबूब के मेराज को मैं बयान न करूं, कयामत तक आने वाली इंसानियत को मुस्तफा के इस मेराज की अजमतों की खबर कौन देगा। पता चला कि रब के सिवा इस सफरनामे को बयान करना किसी के बस की बात, बोलिए, न किसी इंसान की, न किसी फरिश्ते की, न बशर, न मलक, न खाकी, न नूरी, चूंकि बयान करना किसी के लिए मुमकिन न था। तो रब्बे कायनात ने कहा, हबीब कोई बात नहीं, आज ज़ाब्ते टूटते हैं तो टूटने दे, दस्तूर बदलते हैं तो बदलने दे, आज हम एक नया ज़ाब्ता कायम करेंगे। प्यारे हबीब, सफर तेरा होगा, बयान मेरा होगा। मेराज तू करेगा कयामत तक, सुभान अल्लाजी असरा कहकर तेरे मेराज को बयान मैं करूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिसके सफरनामे का बयान इतना अनोखा है, वो सफर खुद कितना अनोखा हो। उस सफर की अजमतों का आलम, ये पहला इम्तियाज, ये क्या है, जो कायनात इंसानी में किसी सफरनामे में आपको और, बोलिए, ये जुदागाना शान है मेरे आका के सफरनामा मेराज की। और फिर हाज़रीन मुख्तरम, जब इस शान के साथ रब्बे कायनात ने अपने हबीब के इस सफरनामे को बयान करना शुरू किया, तो पहला लफ्ज जहां से इस बयान की इब्तिदा की वो है सुबहान। बोलिए, लफ्ज क्या है, फिर बोलिए क्या, सुबहान। और सुबहान का माना है पाक। क्या माना है, पाक। बारी ताला बयान हुजूर के सफर का है और जिक्र अपना कर रहा। जिक्र, बोलिए, अपने जिक्र से अपने महबूब के जिक्र का बयान शुरू किया। हुजूर के जिक्र का बयान, बोलिए, किसके जिक्र से, अपने जिक्र से। और लुत्फ की बात यह है कि सारे उस मेराज का जब खुलासा मुकम्मल किया, खुलासा, बोलिए, आयत करीमा को जहां कंप्लीट किया, तो आखिरी जुमले फरमाया, इन्नहु
हुवा समीउल बसीर, वही सुनने वाला है और वही देखने वाला। अब समीओ बसीर ये भी सिफत खुदा। समीओ बसीर ये किसकी सिफत है? बोलिए। और सुबहान किसकी सिफत है? ये भी सुबहान भी जिक्र खुदा, समीओ बसीर भी जिक्र खुदा। अव्वल भी जिक्र खुदा, आखिर भी जिक्र खुदा, दरमियान में मेराज मुस्तफा। बात समझ में आई? इब्तिदा भी उसके जिक्र से और इंतहा भी उसके। बोलिए। और यहां फिर एक खास लतीफ बात अर्ज कर दूं, इब्तिदा अपने जिक्र से की सुभान कहकर, और इंतहा भी कहां? अपने जिक्र पर इन्नहु हुवा समीउल बसीर कहकर। तो पता चला कि हुजूर के सफर का आगाज भी अल्लाह का जिक्र है। सफर मुस्तफ़ा का आगाज भी क्या है? और हुजूर के सफर की इंतहा भी अल्लाह का। बोलिए। इब्तिदा भी जिक्र, इंतहा भी, अव्वल भी जिक्र, आखिर भी जिक्र, चले भी जिक्र से, पहुंचे भी जिक्र तक। जब लौट के आए तो मेराज का जो तोहफा लाए, मेराज का जो, और वो तोहफा क्या है? बोलिए। सब जानते हैं, बोलिए, ऊंचा बोलिए। क्या है? नमाज। और जानते हो नमाज क्या है? नमाज क्या है? खालिक के कायनात ने फरमाया अकिमिस सलात अली जिक्री, लोगों नमाज पढ़ा करो ताकि इस नमाज के जरिए मेरा जिक्र हो। क्या हो? रब का। तो नमाज किसका जिक्र? अब बोलिए, नमाज किसका जिक्र? सुभान किसका जिक्र? समीओ बसीर किसका जिक्र? चले भी जिक्र से, पहुंचे भी जिक्र तक। जब तोहफा लाए तो वो भी जिक्र का तोहफा। वो भी किसका तोहफा? बोलिए। नक्शबंदियों की महफिल है ना, जाना भी जिक्र, आना भी, और साथ लेके आना भी क्या है? जिक्र। ये है सफर मेराज मुस्तफा का खुलासा। ये हुजूर के मेराज का क्या है? अब हाज़रीन मुख्तरम, दूसरी तरफ इस मादी कायनात में बसने वाला इंसान, इसने भी अपने उरूज की बड़ी मंजिलें तय की। साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बड़ा तवील सफर किया, और तवील रिसर्च के बाद जब अपनी बुलंदी, उरूज और रिफत की कई मंजिलें तय की, तो इस मादियत की दुनिया में सफर करने वाला इंसान जब अपने नुक्ता कमाल को पहुंचा आज तक, तो वो कहां जाके उतरा? चांद पर। कहां जाके उतरा? बोलिए। अभी उससे आगे खलाओं को और अजराम फल्की को मुसख्खर करने का सफर जारी है, मगर अब तक कहां पहुंचा? बोलिए। चांद तक। अब चांद तक पहुंचने वाला इंसान, उसका सफर शुरू कहां से हुआ? जमीन से। बोलिए, कहां से? और जब वो जमीन से चला तो जमीन पर क्या था? खाक, मट्टी। जमीन पर क्या है? बोलिए, खाक। और इस खाक और मट्टी से उसने अपने सफर का आगाज किया, और परवाज तय करते करते
जब चांद की सतह पर अमेरिकन साइंसदान उतरे तो वहां उतर के देखा तो वही खाक और मिट्टी जो नीचे छोड़ के आए। वही मिट्टी जो जमीन पर छोड़ के आए थे, उसी तरह की खाक, वही मिट्टी, वही डीले उन्हें आसमां, उन्हें चांद पर दिखाई दिए। और जब वहां से वो पलट के आए, जब वहां से बोलिए पलट के आए, तो आते हुए वो जो चांद पर मिट्टी और खाक के डीले और रोड़े थे, वो चंद डीले मिट्टी के अपने साथ बतौर तोहफा ले आए, ताकि जाकर हम अमेरिका में दिखा सकें ये हम कहां से लाए हैं। बोलिए, चांद से लाए। अब हाज़रीन मुहतरम, बड़ी तवज्जो से ये बात समझने वाली है कि मादी इंसान वो चला भी खाक से, पहुंचा भी, बोलिए, चला भी खाक से और पहुंचा भी खाक तक। और जब लौट के आया तो साथ जो तोहफा लाया वो भी मिट्टी और खाक का तोहफा। पता चला कि इस मादी कायनात में कोई कितनी तरक्की कर ले, जितनी चाहे उरूज की मंजिलें तय कर ले, मगर इस कुर्राए खाकी से वो बाहर नहीं निकल सकता। जहां भी जाएगा वो खाक के दायरे में रहेगा। मगर दूसरी तरफ रूहानी दुनिया में सफर करने वाले, अरे अल्लाह के नूर की दुनिया में सफर करने वाला बंदा जब रूहानी मंजिलें तय करता है तो यही खाक का बना हुआ इंसान अफलाक से आगे गुजर जाता है। ये फर्क है, ये क्या है? फर्क है। दोनों जहानों की जुदा जुदा परवाज है। एक मादियत की परवाज है और एक रूहानियत की परवाज है। इसको अल्लामा ने कहा ना, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से हमें। सबक मिला है मेराज मुस्तफ़ा से हमें, आलमे बशरियत की जद में है गर्दू। आलमे बशरियत की जद में है गर्दू। हाज़रीन मुख्तरम, ये है ताजदार कायनात का सफर मेराज, कि जहां खाक और नूर सब सिमट कर हुजूर के कदमों में आ गया। सब सिमट कर हुजूर के क्या आ गया? कदमों में आ गया। और फिर बात यहां से चली थी कि इस बयान का आगाज किया अपने जिक्र किससे? सुबहान। किस शान से? शान सुबहान से। अब सवाल यह है कि बारी ताला तूने अपनी शान सुबहानियत के साथ हुजूर के सफर मेराज का बयान क्यों किया? इस पर अहले इल्म ने, आइमा ने, मुफस्सिरीन ने इसके कई निकात और इसकी कई हिकमतें बयान की। एक जो मारूफ हिकमत जिसको तमाम अहले इल्म ने लिया, वो तो ये है कि चूंकि आकल इस्लाम का ये सफ़र आदतन नहीं मोजज़ातन था। क्या था? आदतन नहीं, बल्कि अब आदत और मोजज़े में एक फ़र्क है। आदत और मोजज़े में क्या है? बोलिए। आदत क्या है? आप एक मिसाल देकर बात समझा दूं। आप सैदा शरीफ में बैठे हुए हैं, हजरत ख्वाजा महबूब आलम की बारगाह में बैठे हैं। महफिल के इख्तिताम पर थोड़ी देर आप जब आराम करें और आपकी आंख लगे, इधर आंख बंद हो, उधर नसीब की आंख खुल जाए।
नसीब की आंख, कहिए आमीन। लेटे हुए हों सैदा शरीफ में और सैर मदीने की कर रहे हो, आका के गुंबद खजरा के नज़ारे कर रहे हो, काबातुल्लाह का तवाफ हो रहा हो, हजर असवद के बोसे ले रहे हो, ये सब कुछ ख्वाब में देख दिखा कर जब सुबह उठ के कहें जी मैंने आज रात ये नज़ारे किए, ये सब क्या किए, नज़ारे किए, तो ख्वाब में नज़ारे करना ये इंसान की आदत है। ये क्या है इंसान की, बोलिए। कोई शख्स आपकी बात का इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ख्वाब कोई भी देख सकता है, वो नबी भी देख सकता है और गैर नबी भी, बोलिए। तो ख्वाब में मक्का मदीना की ज़ियारत करना, मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करना, हत्ता के आसमानों की सैर करना, ये सब क्या है, बोलिए। ये इंसानी आदत है। और अगर आप कहें जी नहीं ख्वाब में नहीं, मैं रात को सैदा शरीफ से चला और मदीना पहुंच गया, फिर वहां से फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा में पहुंच गया और फिर सारे आसमानों से घूम फिर कर रात ख़त्म नहीं हुई तो वापस लौट भी आया, अब इस बात को कोई मानेगा, बोलिए। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये इंसान की आदत, ये इंसान के लिए मुमकिन, बोलिए। तो जो मुमकिन हो वो इंसानी आदत के ताबे है और जो नामुमकिन है वो खिलाफे आदत है। अब हाज़रीन मुख्तरम, अगर तो मेरे आका ने एक ख्वाब देखा होता, क्या देखा होता? उम्मे हानी के घर सोए सोए मस्जिद अक्सा की सैर की होती, अंबिया की इमामत करवाई होती, आसमानों की सैर, सिदरतुल मुंतहा की सैर, और ये सुबह उठ के बयान करते कि ये सब कुछ मैंने ख्वाब की सूरत में देखा, तो शायद कोई भी इनकार न करता। चूंकि ख्वाब तो मक्का वाले वो काफिर भी देखते होंगे, कोई छोटा ख्वाब देखता होगा, कोई बड़ा ख्वाब। ख्वाब तो इंसानी आदत है, मगर ताजदारे कायनात ने यह नहीं कहा ख्वाब देखा, बल्कि जब मेरे आका ने कहा कि मैं रात को मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, 1.25 लाख अंबिया ने मेरा इस्तकबाल किया, मैंने उनकी इमामत करवाई, फिर मस्जिद अक्सा से चला, 7 आसमानों पर, हर आसमान पर खड़ा नबी मुझे सलूट करता रहा। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, पूरा मलाकूत सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गया, सब मलाइक दस्त बस्ता मुस्तफा के इस्तकबाल में खड़े थे। फिर सिदरतुल मुंतहा से चला, अर्शे मुअल्ला पर जा पहुंचा, रब के जलवाए हुस्न का बेनकाब नजारा किया, बेहिजाब दीदार किया, अपने रब से राजो नियाज की बातें की, अपने रब से मुलाकातें की, और ये सब कुछ करके जब वापस लौट के मक्का की वादी में पहुंचा तो अभी मेरे बिस्तर की तपश भी बाकी थी, अभी बिस्तर भी ठंडा ना हुआ था, अभी जो कच्ची मिट्टी पे वजू करके चला था वो पानी रुकने ना पाया था, मैं लौट के आ गया। अभी दरवाजे की कुंडी हिल रही थी कि मैं सैर करके वापस आ गया। जब आका ने ये कहा, लोगों ने कहा मोहम्मद ये बात मानने वाली, अगर ख्वाब होता तो मान लेते, ये कैसे माने? इसे अकल नहीं मानती, इसे अकल तस्लीम नहीं करती। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे हबीब की अजमत को अकल के पैमानों पर परखने वालों, आओ तुम्हें बताऊं मेरे यार ने कब कहा कि सैर मैंने की।
मेरे हबीब ने यह कहा ही कब कि मैंने की। आओ जरा तुम्हें बताऊं सुबहानल्लज़ी असरा। यह दावा तो मेरा है, मैं कह रहा हूं कि मैंने हबीब को सैर करवाई। मैंने हबीब को, बोलिए, तो सैर करने का दावा मुस्तफा का नहीं बल्कि करवाने का दावा किसका है? बोलिए, खुदा का। जब उसने कहा ना मैंने सैर करवाई, अब कहा कि आओ जरा तुम्हें बताऊं, सैर करने वाले की तरफ बाद में जाना, पहले उसकी तरफ देखो जो सैर करवा रहा है। वो करवाने वाला है कौन? फरमाया सुबहान, पाक है हर नक्स से, हर ऐब से, हर कमी से, हर कमजोरी से, हत्ता के सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। तुम्हारी हर सिफ्त और सना से भी पाक, तुम्हारी सोच से भी बाला, तुम्हारे शऊर से, विजदान से, गुमान से, हर शय से बुलंद बाला खुदा जब वो कह रहा है सैर मैंने करवाई। क्या कह रहा है सैर? बोलिए, सैर मैंने करवाई। तो अगर वो सैर मुमकिन ना होती, यकीनन जाहिरन अकल के मुताबिक तो मुमकिन, अगर वो नामुमकिन को मुमकिन बना ना सकता, नामुमकिन को मुमकिन, बोलिए, बना ना सकता, तो ये तो उसकी शान का नक्स था, कमी थी। जबकि वो कह रहा है कि मेरी शान हर नक्स से, हर कमी से क्या है? तो खालिक कायनात ने अपनी शान सुबहानियत को बयान करके मुस्तफ़ा के मेराज को साबित कर दिया। हुजूर के मेराज को क्या कर दिया? बोलिए, साबित कर दिया। अब ये तो मैंने पहले अर्ज किया ना कि अक्सर अहले इल्म उन्होंने लफ्ज़ सुबहान की इस हिकमत को बयान किया, और कसरत के साथ आपने उलमा से ये पहले भी सुना है या नहीं सुना जी? मगर आज एक इससे अगली बात आपको अर्ज करता हूं, और वो बड़ी अहम है। और वो क्या है? इस लफ्ज़ सुबहान के साथ जो अगला लफ्ज़ है बड़ा काबिल गौर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब अभी ज़िबा का दौरान खिताब अजीम इल्मी रूहानी